हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। इससे पहले हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ा हुआ था और उसकी पहली एक्सरसाइज कंप्लीट की थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। अब हम लोग चलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सेकंड एक्सरसाइज पे 4.2, जिसमें हम लोग को क्या सीखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे निकालते हैं बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन की हेल्प से रूट निकालना भी हम आपको सिखाएंगे और फॉर्मूले से रूट निकालना भी हम आपको सिखाएंगे। दोनों ही चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं रूट्स के बारे में कि रूट्स होता क्या है। तो बात करते हैं रूट्स की। रूट्स कहें या फिर हम इसे जीरोस भी कह सकते हैं, ठीक। और क्या कह सकते हैं, सोल्यूशन भी कह सकते हैं हम इसे। सब चीज ये सब होता क्या है, ये सारी चीजें होती क्या है आखिर। रूट्स, जीरोस, सोल्यूशन, ये सब क्या होते हैं, ये सब होते हैं वैल्यूज ऑफ एक्स। इन सबको हम क्या कहते हैं, वैल्यूज ऑफ नॉट ओनली एक्स, वैल्यूज ऑफ वेरिएबल। जो भी वेरिएबल आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दिया हुआ होता है उसकी वैल्यूज को फाइंड करना ही रूट्स, जीरोस और सोल्यूशन कहलाता है। जैसे अगर मेरे पास एक इक्वेशन हो क्वाड्रेटिक, 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, और अगर हम इसे सॉल्व करें और x की वैल्यूज निकालें तो x की कितनी वैल्यू मिलेगी आपको पता है ना। x की दो वैल्यूज मिलेगी यहां से। क्यों? क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जितनी डिग्री होती है उतनी ही वैल्यू मिलती है। अगर क्वाड्रेटिक है तो डिग्री 2 है तो इसमें वैल्यू मिलेगी 2। अगर क्यूबिक होता, डिग्री 3 होती है उसकी, तो वैल्यू मिलती 3। लीनियर में वैल्यू मिलती है। वेरिएबल यहाँ कौन सा यूज हो रहा है, एक्स यूज हो रहा है। एक्स वेरिएबल यूज होने की वजह से जो वैल्यूज मिल रही है वो किसकी मिल रही है, एक्स की मिल रही है। अगर यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिख दूं 2y² माइनस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो जो वैल्यू मिलेगी वो x की नहीं, वो वैल्यू मिलेगी हमें y की। तब ये जो सेंटेंस मैंने लिखा हुआ है वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, उसमें हम क्या लिख सकते हैं, वैल्यूज ऑफ y। तो यहां जो वैल्यूज ऑफ y मिलेगी वो क्या होंगे, रूट्स होंगे, जीरोस होंगे और सॉल्यूशंस होंगे। कैसे निकालना है, बाय फैक्टराइजेशन एंड बाय फॉर्मूला। दो चीजें हैं। अगर फॉर्मूले से निकालना है तो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे हम, जो भी वेरिएबल हो, सपोज x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो फॉर्मूला हम यूज करेंगे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2। ये फॉर्मूला हम यूज करें। अब आप सोच रहे होंगे ए बी सी क्या होता है, तो ए क्या होता है, यहां पर ए होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये जो एक्स स्क्वायर लिखा हुआ होता है ना उसका कोफिशिएंट। अब अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाई स्क्वायर में है तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नहीं कहेंगे, यहाँ पे हम कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। सिमिलरली बी क्या होगा, बी होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अब अगर y में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ये कोफिशिएंट ऑफ x नहीं होगा, क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ y बन जाएगा। और c क्या होगा, c होगा कांस्टेंट टर्म। जो भी कांस्टेंट टर्म आपके पास बचता है, कांस्टेंट टर्म यानी कि जिसमें कोई भी वेरिएबल ना हो। जैसे यहां पर 5 है, इसमें x वेरिएबल नहीं है। यहां पर 5 है, इसमें y वेरिएबल नहीं है, तो ये कहलाता है कांस्टेंट टर्म। तो ए बी सी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कांस्टेंट टर्म। ये सारी वैल्यूज हम यहाँ पे रख के इसको सॉल्व करेंगे तो हमें x की दो वैल्यूज मिलेगी। अब आप सोच रहे हो फॉर्मूला तो ये वैल्यू दो कैसे मिल रही है। तो भाई यहाँ पे साइन लगा हुआ है, आप देख सकते हैं प्लस और माइनस। एक बार हम क्या लेंगे, पॉजिटिव साइन, तो हमें x की एक वैल्यू मिलेगी। एक बार हम क्या लेंगे, नेगेटिव साइन, तो हमें x की दूसरी वैल्यू मिलेगी। इस तरीके से x की दो वैल्यूज हम डायरेक्ट फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अगर हम फैक्टराइजेशन से निकालना चाहते हैं तो फैक्टराइजेशन का रूल आपने पढ़ा ही होगा 9th क्लास में, बड़ा बेसिक सा होता है। जो कांस्टेंट टर्म होता है उसे हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से। और मल्टीप्लाई करने के बाद में जो प्रोडक्ट आता है, जैसे यहाँ 5 और 2 का प्रोडक्ट क्या आएगा, 10। 10 के हम ऐसे फैक्टर निकालते हैं कि जो बीच वाला ये साइन दिख रहा है आपको इस कांस्टेंट के पहले,
यही आपका एप्लीको होगा, क्या कहते हैं, ऑपरेशन हो। मतलब 10 के फैक्टर हम क्या क्या लिख सकते हैं, 10 के फैक्टर हम लिख सकते हैं 10 इंटू वन, 10 के फैक्टर लिख सकते हैं 5 इंटू टू, और कुछ नहीं लिख सकते। तो ये जो आपके पास दो नंबर मिल रहे हैं ना, 10 एंड 1 या फिर 5 और 2, हमें यही ऑपरेशन इनमें यूज करना है। यानी हमें क्या करना होगा, यहाँ पर इस 10 को और 1 को ऐड करना होगा, इस 5 को और इस 2 को ऐड करना होगा। ऐड करने पर क्या मिलना चाहिए, मिडिल टर्म में जो 3 लिखा हुआ है एक्स का कोफिशिएंट, वो मिलना चाहिए। ठीक है, पर यहां नहीं मिल रहा है क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो मैंने बनाई है ऐसे जनरल एक एग्जांपल दे दिया है। अगर यहीं पर 7 होता तो काम हो गया होता, यानी अगर लिखा हुआ होता 2x² माइनस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो हम क्या करते, x² के कोफिशिएंट को कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करते, बन जाता 10। 10 के पॉसिबल फैक्टर लिखते जो कि 2 हैं, 10 इंटू 1, 5 इंटू 2। ऑपरेशन यूज करना था हमें कौन सा, प्लस, तो 10 प्लस 1 कर दिया, 5 प्लस 2 कर दिया। अब इसमें से वही वाला हम चूज कर सकते हैं जिसको जो इस जगह पर सेट हो रहा हो। मतलब अगर हम पहला वाला चूज करते हैं तो 10 प्लस 1 क्या मिलेगा हमें, 11, 7 नहीं मिलेगा, तो हम ये नहीं चूज कर सकते। और अगर 5 प्लस 2 करते हैं तो क्या मिलता है, 7 मिल रहा है, इसलिए इस 7 की प्लेस पे हम ये वाले फैक्टर यूज करेंगे, 5 इंटू 2। लॉजिक समझ में आ रहा है। यूज कौन सा फैक्टर करना है, वो फैक्टर यूज करना है जिसको ऐड करने पर मिडिल टर्म आए, इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी मेथड है ना। अच्छा, सपोज कर ले यहां पर 7 ना होता, यहां पर इक्वेशन कैसी होती, इस तरह की होती, 2x² माइनस 3x माइनस 5 हो जाता। जो इक्वेशन मैंने लिखी है यही होती, पर यहां पर माइनस हो जाता। तो अब ये जो दो फैक्टर आपके पास आ रहे हैं ना, 10 इंटू 1 एंड 5 इंटू 2, इनमें जो ऑपरेशन यूज होता वो प्लस का नहीं होता। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, माइनस लगा है, तो हम ऑपरेशन क्या यूज करते, माइनस यूज करते। और माइनस में करने पर हम इन दोनों में से वही चूज कर सकते थे जिनको माइनस करने पर मिडिल टर्म आ जाता। तो अगर 10 माइनस 1 करते हैं तो 9 आएगा, मिडिल टर्म नहीं आएगा, इसको नहीं ले सकते। 5 माइनस 2 करने पर क्या आएगा, 3 आएगा, मिडिल टर्म आएगा, तो हम क्या लेंगे, 5 माइनस 2। बेसिक कॉन्सेप्ट है जो 9th क्लास में आपने सीखा था, फैक्टराइजेशन, उसी से रिलेट कर रहा है, सेम चीज है, थोड़ा सा रिकॉल करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए मैंने इस चीज को बताया। तो स्टार्ट करते हैं। 4.2 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। बाय फैक्टराइजेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि लिखा हुआ है बाय फैक्टराइजेशन, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर फैक्टराइजेशन लिख दिया है तो आप चाह कर भी फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला, ये जो मैंने लिखवाया हुआ है यहाँ पर, ये वाला, ये फॉर्मूला है, इसे आप नहीं यूज कर सकते क्योंकि उसने कह दिया है कि बाय फैक्टराइजेशन ही आपको रूट्स फाइंड करना है। इसका मतलब आपको यही वाला फॉलो करना पड़ेगा, फैक्टराइजेशन वाला। और अगर उसने कह दिया है फाइंड द रूट्स बाय फॉर्मूला, तो यही वाला यूज करना है, फिर आपको फैक्टराइजेशन नहीं यूज करना है। और अगर उसने कुछ नहीं कहा है, सिर्फ इतना कहा है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन यू आर फ्री टू यूज एनी वन मेथड, ईदर फैक्टराइजेशन और बाय फॉर्मूला। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हमें फैक्टराइजेशन करना, पहला पार्ट आपका है, पहले का पहला पार्ट है x² माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। मैंने क्या बताया था फैक्टराइजेशन करूं, हम कांस्टेंट टर्म को चूज करेंगे और x² का जो कोफिशिएंट है, जो कि यहाँ क्या है 1 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आउटकम क्या मिलेगा हमें, 10 और 1 का, 10 इंटू 1 10 मिलेगा। अब 10 के पॉसिबल फैक्टर लिखने हैं, तो 10 का पहला फैक्टर क्या है, 10 इंटू 1। दूसरा फैक्टर क्या है, 5 इंटू 2। तीसरा फैक्टर कुछ है नहीं, दो फैक्टर है 10 के, 10 इंटू 1, 5 इंटू 2। ऑपरेशन कौन सा यूज करना है हमें, माइनस यूज करना है। तो अगर 10 और 1 में हम माइनस ऑपरेशन यूज करें तो रिजल्ट क्या आएगा, 9 आएगा। और 5 और 2 में अगर हम माइनस ऑपरेशन यूज करें तो क्या रिजल्ट आएगा, 3 आएगा। और हमें लाना भी क्या है, 3 लाना है, मिडिल टर्म। तो इनके जो दो फैक्टर थे उसमें से 10 इंटू 1 आप नहीं ले सकते हैं क्योंकि इनको माइनस करने पर 9 आ रहा है, मिडिल टर्म नहीं आ रहा है। लेकिन 5 इंटू 2 आप ले सकते हैं क्योंकि 5 माइनस 2 करने पर मिडिल टर्म आ रहा है
3। तो स्टार्ट करते हैं अब इसको। हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर, और इस मिडिल टर्म 3 की जगह पर हमें क्या लिख देना है, 5 माइनस 2। बाकी सब एज इट इज हमें प्रिंट करना, माइनस एक्स, सॉरी इंटू एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x, और माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा प्लस 2 इंटू एक्स, 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब दो दो के पेयर बनाने हैं और कॉमन लेना है, अगला स्टेप यही होता है। दो का पेयर बना लिया, इन दोनों से क्या कॉमन दिख रहा है, कुछ दिख रहा है, x दिख रहा है, x कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, x माइनस 5। मामला ठीक। इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, 2 यहां भी है, 2 यहां भी कॉमन मिलेगा, 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। कॉमन लेने का मतलब क्या होता है मालूम है, कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना। अगर आपने 10 में से 2 कॉमन लिया है तो इसका मतलब 10 को आप 2 से डिवाइड कर रहे हैं, क्या बचेगा, 5। इसलिए यहां पर लिखा हुआ है 5। बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जो कॉमन लेने का मतलब ये समझते हैं कि माइनस कर दिए, मतलब अगर 10 में से 2 कॉमन लिया है तो यहाँ 8 बचेगा उनके हिसाब से। तो तरीका आपको हम बता दे रहे हैं, कॉमन लेने का मतलब माइनस करना नहीं होता, कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना। तो जब भी आप कॉमन लें, कहीं से भी उस टर्म को जो कॉमन लिया उससे डिवाइड कर दें। जैसे हमने 2x में से 2 कॉमन लिया है तो 2x को किससे डिवाइड कर दें, 2 से डिवाइड कर दें, तो ये 2 और 2 क्या होगा, कट जाएगा, बचेगा x, इसलिए यहाँ x लिखा है। 10 से 2 कॉमन लिया है तो 10 को 2 से डिवाइड कर दो, कट के कितना आएगा, 5, इसलिए यहाँ 5 लिखा। ओके। अब जब ये स्टेप पे आ गए तो अब हमें देखना है, अब मेरे पास देखो कितने टर्म बचे हैं, एक टर्म ये है और एक टर्म ये, अभी 4 टर्म थे, दो दो का पेयर बनाया तो कितने टर्म बचे, 2 टर्म बचे, एक टर्म ये और एक टर्म। अब इन दोनों से क्या कॉमन है ये देखेंगे, तो हमें दिख रहा है x माइनस 5, एक्स माइनस 5, पूरा पूरा ब्रैकेट कॉमन। तो पूरा ब्रैकेट कॉमन ले लेते हैं भाई, x माइनस 5। सोचो यहां से x माइनस 5 निकल गया तो क्या बचा, x बचा, और यहां से x माइनस 5 निकल गया तो क्या बचा, प्लस 2 बचा। ये तो हो गया फैक्टराइजेशन जो 9th क्लास में आप कर रहे, वो आपने 10th में भी कर लिया, क्या किया आपने, फैक्टराइजेशन की। लेकिन हमें सिर्फ फैक्टराइजेशन नहीं करना था, हमें क्या करना था, हमें रूट्स फाइंड करनी। तो अभी तक तो 9th का स्टेप चल रहा था, अब शुरू होगा 10th का स्टेप। 10th के स्टेप के अकॉर्डिंग आपको क्या दिख रहा है, एक ब्रैकेट ये और एक ब्रैकेट ये, इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, लेकिन है साइन। कौन सा साइन है, मल्टीप्लीकेशन का साइन, यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है। तो आप सोचिए अगर a इंटू बी इज इक्वल टू 0 हो तो ये कब पॉसिबल है, a की जगह कोई नंबर रखें, b की जगह कोई नंबर रखें, कभी भी 0 नहीं आएगा। ये सिर्फ तब पॉसिबल है जब या तो a 0 हो जाए, तब 0 इंटू बी इज इक्वल टू 0 होगा, या फिर b 0 हो जाए, a 0 ना हो, तब 0 a इंटू 0 इज इक्वल टू 0 है ना। तो दोनों में से किसी एक को 0 होना पड़ेगा। देख लेते हैं कौन 0 है। इफ x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, अगर पहला ब्रैकेट 0 है तो 5 को उधर भेज दो, x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 5। और अगर दूसरा ब्रैकेट 0 है, इफ x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो 2 को उधर भेज दो, x की वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस। ये जो दो x की वैल्यूज मिली है ना, इन्हीं को हम क्या कहते हैं पता है, रूट्स, जीरोस एंड सॉल्यूशन, क्योंकि ये x की वैल्यूज है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, इसलिए x की दो वैल्यूज मिल गई हैं जिन्हें आपने क्या कहा, रूट्स। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट पार्ट में हमने क्या किया है, फैक्टराइजेशन किया है, जो कि प्रीवियस ईयर का आपके टॉपिक था, यानी 9th क्लास का था। उसके बाद हमने 10th का स्टार्ट किया। 10th के स्टार्ट करने में क्या था, कुछ नहीं था, बस ये दो स्टेप थे 10th के क्लास में, एक स्टेप ये और एक स्टेप ये। इस स्टेप में क्या किया गया, पहले को 0 के बराबर किया गया, क्योंकि भाई दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो हो सकता है ये 0 या हो सकता है ये 0, और दूसरे को 0 के इक्वल किया गया, दोनों से x की दो वैल्यूज मिली। ओके, तो सेकंड वाला भी सॉल्व करते हैं जिससे और क्लैरिटी आएगी।
सेकेंड इक्वेशन है 2x² प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। प्रोसेस सेम रहेगा, कांस्टेंट टर्म उठाना है आपको, x² का कोफिशिएंट उठाना है और दोनों को कर देना है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा मालूम है? 6 × 2 यानी कि कितना हो जाएगा 12। अब 12 के फैक्टर लिख लो भाई। पहला फैक्टर 12 का, फैक्टर 12 का 6 × 2, तीसरा फैक्टर 4 × 3, 4 3 12, 6 2 12, 12 1 12, और कोई फैक्टर नहीं है इसका। चूज वो करना है जिसको माइनस करने पर बीच वाला टर्म आ जाए। बीच वाले टर्म में क्या है? x का कोफिशिएंट क्या है? कुछ नहीं है ना। जब कुछ नहीं होता है तो क्या होता है? 1 होता है, तो 1 आ जाए। तो अगर हम इन दोनों को माइनस करते हैं तो आएगा 11, 1 नहीं आने वाला। इन दोनों को माइनस करते हैं आएगा 4, 1 नहीं आने वाला। और अगर इन दोनों को माइनस करते हैं तो आएगा 1। यानी ना आपको ये लेना है ना ये लेना है, आपको चूज कौन सा करना है फैक्टर? ये वाला फैक्टर चूज करना। आ रहा है? आएगा, धीरे आएगा। प्लस इस 1 की जगह पर जो दिख नहीं रहा है वहां पर हमें क्या लिखना है? यही टर्म लिखना है 4 माइनस। दिस इज कॉल्ड मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। x को x ही रहने देना है, -6 कर देना है इज इक्वल टू। अगला स्टेप, ऊपर क्या किया था हमने? ब्रैकेट ओपन किया था, यहां पर भी ब्रैकेट ओपन करेंगे। ये हो जाएगा 2x² प्लस 4 × x, 4x माइनस 3 × x, 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। फिर क्या किया था हमने? याद है ना? दो दो के पेयर बनाए थे और कॉमन लिया था। इन दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है? x भी दिख रहा है और एक नंबर 2 भी दिख रहा है, तो 2x पूरा पूरा कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन लिया? 2x। अब सोचो भाई, यहां से 2 निकल गया, x निकल गया, क्या बचा? ओनली x। यहां से x निकल गया, 2 निकल गया। कॉमन लेने का मतलब डिवाइड करना। इसे अगर हम डिवाइड कर दें 2 से, किसे? इस 4x को डिवाइड कर देगा हम 2x से, क्योंकि कॉमन क्या लिया है मैंने? 2x। तो x से x कट जाएगा, 2 से 4 हो जाएगा, बचेगा 2। तो हम लिख देंगे +2। अब लास्ट टू टर्म से क्या कॉमन? सबसे पहली चीज जो कॉमन है वो है माइनस, क्योंकि यहां पर भी है और यहाँ माइनस उठा के कॉमन कर देंगे। और 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पर भी मिल जाएगा, 3 कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने का मतलब डिवाइड करना, तो 3, जब 6 से 3 कॉमन लेंगे तो आएगा 2। और चूंकि माइनस साइन कॉमन ले रहे हैं तो ये माइनस नहीं रह जाएगा, ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब अगला स्टेप, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, दोनों से क्या कॉमन? x+2। x+2 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा? यहां से x+2 कॉमन ले लिया, बचा 2x। और यहां से x+2 कॉमन ले लिया तो बचा माइनस। 9th क्लास का हो गया। अब इसके आगे चलेंगे 10th क्लास के लिए। 10th क्लास में क्या है? इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है। इसका मतलब कि हो सकता है पहला वाला ब्रैकेट 0 हो, और अगर पहला वाला 0 है तो x की वैल्यू क्या बन जाएगी? 2 को इधर भेज दो, -2 बन जाएगी। यह हो सकता है दूसरा वाला ब्रैकेट 0 है, तो यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या मिल जाएगी हमें? 3/2। क्योंकि 3 इधर आएगा, 2 अपॉन में आएगा, 3/2 बन जाएगी। इस तरीके से ये दोनों भी क्या हो गए? रूट्स, जीरोस या सोल्यूशन। तो पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया हो गया फैक्टराइजेशन से कैसे सॉल्व किया जाता है। अच्छा, साथ ही साथ फॉर्मूले से भी बता दे सोच रहे हैं, तो इन्हीं दो क्वेश्चंस को हम फॉर्मूले से भी बता रहे हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन उठाते हैं, x² माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ए क्या था? ए कोफिशिएंट ऑफ x², तो ए लिख लेते हैं। x² का कोफिशिएंट क्या है? कुछ नहीं दिख रहा है। जब कुछ नहीं होता है तो क्या होता है? 1। बी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x। x का कोफिशिएंट क्या है? 3 दिख रहा होगा ना, लेकिन सिर्फ 3 नहीं, -3 होगा। साइन के साथ में कोफिशिएंट लिया जाता है। और c क्या होता है? c क्या है यहाँ पर? कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म यहाँ पर क्या है? कांस्टेंट टर्म वो टर्म होता है जिसमें कोई वेरिएबल ना हो, वो है -10। हमेशा साइन के साथ लेंगे, इस बात का ध्यान रखना। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ नंबर चूज करें, 10 लिख दें, साइन के साथ में। अब फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला है x इज इक्वल टू -b
प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। और अब वैल्यू पुट करो, माइनस बी की वैल्यू कितनी है -3, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, इसका मतलब -3 का स्क्वायर, -4 इंटू ए की वैल्यू 1 इंटू सी की वैल्यू -2 अपॉन 2a की वैल्यू 1। सो माइनस इंटू माइनस विल बिकम प्लस, और -3 का स्क्वायर यानी कि 9, और ये माइनस मिलके हो जाएगा प्लस, 4 1 जार 4, 4 10 जार 40, 0 अपॉन 2 1 जार 2। अच्छा, अब क्या होगा, 40 प्लस 9 49, और रूट 49 है, रूट 49 की वैल्यू 7। ये सब क्या निकल रहा है, एक्स निकल रहा है। अब मामला फंस गया, क्योंकि अब हम प्लस करें कि माइनस करें, हम दोनों ही करेंगे। पहले क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे टेकिंग पॉजिटिव साइन, ठीक, टेकिंग पॉजिटिव, तो एक्स की वैल्यू होगी 3 प्लस 7 अपॉन 2, 7 प्लस 3 विल बी इक्वल टू 10 अपॉन 2, एंड 10 बाई 2 इज इक्वल टू 5। एक्स की वैल्यू मिली 5। अगले स्टेप में क्या लिखेंगे, टेकिंग निगेटिव, पहले पॉजिटिव लिया अब निगेटिव लेंगे, ये हो जाएगा 3 माइनस 7 अपॉन 2, 3 माइनस 7 -4 अपॉन 2, यानी कि माइनस। एक्स की दो वैल्यू मिली, एक 5 मिला और एक -2 मिला। अभी भी जब हमने इसको सॉल्व किया था तो आपने देखा होगा एक्स की दो वैल्यूज मिली थी, एक 5 और एक -2। तो ये है फॉर्मूले का मेथड, हम फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं, और इससे पहले हमने आपको दिखाया फैक्टराइज। चलते हैं थर्ड पार्ट, रूट वाला क्वेश्चन आ गया, सबसे डरावना क्वेश्चन। इसको देखते ही सबको डर लगने लगता है कि ये रूट वाला क्वेश्चन आ गया, कैसे लगाएं। जब भी क्लासरूम में जब टीचर पढ़ाता है और बच्चे क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं, तो जैसे रूट वाला फैक्टराइजेशन दिखता है तुरंत बच्चे कहते हैं सर ये वाला मुझे बता दीजिए, क्योंकि जो रूट वाले क्वेश्चन होते हैं उनके फैक्टराइजेशन में बहुत प्रॉब्लम आ भी जाती है, बच्चे इतना माइंड नहीं लगा पाते उस लेवल तक जाके, इसलिए घबराते हैं। जबकि ऐसा कुछ है नहीं, बहुत आसान सा है। देखो भी कितना आसान सा है, प्रोसेस वही है। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना है किससे, कांस्टेंट टर्म से। तो √2 को 5√2 से मल्टीप्लाई करना है, √2 को 5√2 से मल्टीप्लाई करना है, ऑब्वियस सी बात है, √2 और √2 ही मल्टीप्लाई होगा, और √2 विल बिकम 2, 2 इंटू 5 विल बिकम 10। फिर सिस्टम आ गया भाई, 10 के फैक्टर, पहला फैक्टर 10 इंटू 1, दूसरा फैक्टर 5 इंटू 2। ऑपरेशन कौन यूज करना है, पॉजिटिव वाला, यानी प्लस करना है। 10 प्लस 1 और 5 प्लस 2, यहां मिलने वाला 11, यहां मिलने वाला है 7। हमें वही लाना है जो बीच में लिखा है 7। यहां से तो 7 आ नहीं रहा है, ये ले नहीं सकते, यहां से 7 आ रहा है, तो ये वाला टर्म हम लिख देंगे। क्या करेंगे, √2x² प्लस 7 की प्लेस पे इस टर्म को लिख देंगे हम 5 प्लस 2x प्लस 5√2। अगला स्टेप, ब्रैकेट ओपन कर दो, तो ये हो जाएगा 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। अब क्या करें, दो दो का पेयर बना लें। अब मामला फंसा, अब यहीं पर आपको दिमाग लगाना है। हमेशा ध्यान रखना है जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं और कॉमन लेते हैं, तो जो भी टर्म पहले ब्रैकेट में आ रहा है सेम टर्म दूसरे ब्रैकेट में आना चाहिए, तभी तो अगले स्टेप में हम पूरा पूरा ब्रैकेट कॉमन ले लेते हैं। तो अगर हम एक स्टेप आगे का पहले ही सॉल्व करने से पहले ही ब्रेन में सॉल्व कर लें, तो रूट के क्वेश्चन बहुत इजी हो जाए। करना क्या है, हमें सोचना है कि कॉमन क्या मिल रहा है, तो हमें दिख रहा है खाली एक्स कॉमन मिल रहा है, खाली एक्स कॉमन मिल रहा है। लेकिन अगर एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ √2 बचेगा, और यहाँ 2 आ रहा है, तो ब्रैकेट में जब इधर लिखेंगे तो √2x लिखेंगे, और इधर क्या लिखेंगे, 2x लिखेंगे, तो कंफ्यूजन हो जाएगी। इसलिए क्या कॉमन लेंगे हम यहां से, x के साथ साथ अगर हम √2 भी कॉमन ले लें, है ना, क्या कॉमन ले लें, √2, तो √2 कॉमन ले लेंगे तो यहां कुछ नहीं बचेगा, और यहां अभी भी क्या है, 2 है।
यही तो बात है। तो प्रॉब्लम फिर क्रिएट होगी। इसलिए क्या करते हैं, या तो आप रूट टू एक्स कॉमन ले लीजिए, और अगले स्टेप में हम सिर्फ और सिर्फ क्या कॉमन ले लें, टू कॉमन ले लें, या फिर हम सिर्फ एक्स कॉमन ले लें। दोनों स्टेप दिखाते हैं। पहले हम रूट टू एक्स कॉमन ले रहे हैं, तो यहां से रूट टू भी गया, एक्स भी गया, क्या बचा, एक्स। अब यहां से हम रूट टू कॉमन ले रहे हैं, कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना। तो अगर 5x से आप रूट टू एक्स कॉमन ले रहे हैं तो रूट टू एक्स से डिवाइड कर दो। लेकिन अब ये आ गया है डिनोमिनेटर में, तो इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो हम क्या कर दें, रूट टू अपॉन रूट टू रेशनलाइज कर दें, तो ये हो गया 5 रूट टू, और यहाँ क्या आ जाएगा, रूट टू टू। यानी अगर इस सिंगल टर्म 5x से आप रूट टू एक्स कॉमन ले रहे हैं, तो क्या बचेगा यहाँ पर, 5 रूट टू अपॉन 2, ये बचेगा अगर आप कॉमन ले रहे हैं। आई बात समझ में। अब इन दोनों से क्या कॉमन लेना है, देखो भाई यहाँ पे क्या है, x है ना, और यहाँ क्या है, 2x है। तो 2x नहीं होना चाहिए, x होना चाहिए। तो x को रखने के लिए 2 को हटना पड़ेगा, यानी कॉमन क्या बनेगा, 2 बनेगा। अब अगर 2 कॉमन ले लिया तो कॉमन का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना। तो इसको 2 से डिवाइड कर दो। अब देखो दोनों ब्रैकेट सेम है कि नहीं, x प्लस 5 रूट 2 बाई 2, एक्स प्लस 5 रूट 2 बाई। अगला स्टेप क्या होगा, इन दोनों टर्म से पूरा पूरा ब्रैकेट कॉमन होगा, x प्लस 5 रूट 2 अपॉन 2 कॉमन ले लो, और यहाँ रूट 2x प्लस 2 बचेगा। भाई ये कॉमन ले लिया तो क्या बचा, रूट 2x, यहां से ये कॉमन हो गया, क्या बचा, 2। अब मैथ्स क्या कहती है, क्लास 10th की, कि दोनों का प्रोडक्ट जीरो है। तो हो सकता है पहला वाला जीरो हो, यानी x प्लस 5 रूट 2 अपॉन 2 जीरो हो। अगर ये जीरो हुआ तो x की वैल्यू क्या बन जानी है, इसको उधर भेज दो, -5 रूट 2 अपॉन 2। या क्या हो सकता है, सेकंड ब्रैकेट जीरो हो, यानी कि रूट 2x प्लस 2, ये जीरो हो, तो x की वैल्यू क्या बनेगी, -2 अपॉन 2। पर रूट टू तो अपॉन में होना नहीं चाहिए, रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो रूट 2 से ऊपर, रूट 2 से नीचे मल्टीप्लाई, रिजल्ट क्या देगा, 2 रूट 2, और नीचे रूट 2 इंटू रूट 2, 2 कट गया, क्या आ गया, -√2। एक आंसर ये हो गया और एक आंसर ये था पहला तरीका, जब आप इसको फैक्टराइज कर रहे हैं कैसे, रूट 2x कॉमन ले। अगर हम इस स्टेप में रूट 2x कॉमन न ले, सिर्फ x कॉमन ले, तब क्या होगा, देखते हैं। इसको लिख लेते हैं यहाँ पे कभी, क्या कॉमन ले सिर्फ यहां से x, तो बचेगा रूट 2x प्लस 5, है ना। तो भाई अगर यहाँ रूट 2 है तो यहाँ भी रूट 2 होना चाहिए, या ये ऐसा समझो कि यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर भी 5 होना चाहिए ब्रैकेट में। पर यहाँ तो 5 के साथ रूट 2 आ रहा है, तो कॉमन क्या ले लो, रूट 2 कॉमन ले लो। रूट 2 कॉमन ले लेंगे तो ये 2 क्या बन जाएगा, रूट 2 बन जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा, 5। क्यों, क्योंकि रूट 2 तो कॉमन ले लिया है ना। कंफ्यूजन हुई ना, यहाँ तो 2 लिखा हुआ था, रूट 2 कैसे हो गया। तो भाई मैंने बताया ना, कॉमन लेने का मतलब डिवाइड करना है। हम 2 से रूट 2 कॉमन ले रहे हैं, तो 2 को रूट 2 से डिवाइड कर दो। अब क्या करेंगे, चूंकि रूट 2 रेश अपॉन में है तो रेशनलाइज करना पड़ेगा, रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 2 इंटू रूट 2, और नीचे रूट 2 कट गया, क्या बचा, रूट 2। इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है रूट 2। अब एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, दोनों से क्या कॉमन, पूरा पूरा ब्रैकेट, रूट 2x प्लस 5। साहब अगर ये निकल गया तो बचा क्या, x बचा, और अगर ये निकल गया यहां से तो बचा क्या, रूट 2 बचा। इसी को कहते हैं कॉमन ले लो। अब फिर आगे 10th का मेथड, हो सकता है पहला ब्रैकेट जीरो हो, तो अगर पहला ब्रैकेट जीरो हुआ तो x की वैल्यू क्या बनी, -5 अपॉन रूट, अपॉन में हो नहीं सकता तो करना पड़ेगा रेशनलाइजेशन। ये बन जाएगा -5 रूट 2 और 2 आ गया सेम आंसर। यहां से भी दूसरा वाला ले लो, x प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0, तो रिजल्ट क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू -√2, ये आ गया भाई। तो चाहे इधर से सॉल्व करो, चाहे इधर से सॉल्व करो, रूट के क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होते हैं, आसानी से हो सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। भाई मैथ्स पढ़ रहे हो, मैथमेटिशियन बन सकते हो, बनना चाहते हो, तो भाई दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा, है ना। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे, पार्ट नंबर 4,
उससे पहले इसको क्या करूं, क्लियर करूं? नहीं क्लियर करते हैं इसको ऐसे ही रखते हैं और एक और ऐड कर देते हैं यहाँ पर। न्यू स्लाइड ऐड कर, ओके। और फिर अब चलेंगे हम लोग वापस से क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन है 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8। दिस इज फोर्थ पार्ट। और दिस इज पार्ट नंबर 4। 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। आई थिंक यही है, 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। यस। अब इसे फैक्टराइजेशन करना है, इसका फैक्टराइजेशन करना है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के साथ साथ। पर ये फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो सबसे पहला स्टेप आप क्या कर लो, अपॉन में वन, अपॉन में वन। समझ में आ ही गया होगा क्या करने वाले हैं। बिल्कुल, हम करने वाले हैं एलसीएम लेने वाले हैं इनका। एलसीएम क्या आएगा, 8 हो जाएगा। 8 2 जार 16, 8 1 जार 8 एंड 1 1 जार। और ये अपॉन वाला 8 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, 0 रहेगा क्या। अब ये क्वेश्चन चेंज होकर ये क्वेश्चन बन गया। इसे इसका फैक्टराइजेशन करना प्रोसेस भाई। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म, इन दोनों को हम क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लाई। क्या रिजल्ट देगा ये, 16। 16 के फैक्टर लिखना है। 16 इंटू 1 होता है, और क्या होता है, 8 2 जार 16 होता है, और क्या होता है, 4 4 जार 16 होता है, और क्या होता है, और कुछ नहीं होता है। और ऑपरेशन जो यूज करना है वो कौन सा यूज करना है, प्लस का यूज करना है। यानी 16 प्लस 1, 8 प्लस 2, 4 प्लस 1। ये रिजल्ट क्या देने वाला है, 17। ये क्या देने वाला है, 10। ये क्या देने वाला है, 8। चाहिए क्या आपको, मिडिल टर्म चाहिए ना, 8, जो ना यहां से मिल रहा है ना यहां से मिल रहा है। वो मिल रहा है कहां से, 4 प्लस 4 का। इस तरीके से मिडिल टर्म स्प्लिट किया जाता है, इस तरीके से फैक्टराइजेशन किया जाता है। तो इस 8 की प्लेस पर हम क्या लिख देने वाले हैं, 8 की प्लेस पर 4 प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। जो बीच में x लिखा हुआ है ना, सिर्फ उसको चेंज करना, उसकी जगह पर क्या लिख देना है, 4 प्लस 4। अब क्या करना है, ब्रैकेट ओपन करना है। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो होगा 4 इंटू एक्स, 4x माइनस प्लस माइनस 4 इंटू एक्स अगेन 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। द नेक्स्ट स्टेप, दो दो के पेयर बनाओ और पेयर में से कॉमन निकालो। कॉमन क्या दिख रहा है, या तो x है और साथ ही साथ नंबर 4 भी कॉमन है। तो हम 4 और x कॉमन ले, कॉमन लेने का मतलब बता चुके हैं, डिवाइड करना। पहला टर्म है 16x², इसे 4x से डिवाइड कर, तो ये क्या बन जाएगा, 4x। और जब यहां से कॉमन ले लिया 4x तो क्या बचा, 1 बचा। इन दोनों में माइनस पहले निकाल दो, और ना तो x कॉमन है ना 4 कॉमन है। तो भाई जब कुछ कॉमन ना मिले तो कॉमन क्या लेते हैं, 1। 1 कॉमन लेने, और 1 कॉमन लेने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्यों, क्योंकि कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना। और 1 से किसी को भी डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करो, उसकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता, वो ऐसा मोटा ताजा रहेगा। दुबला पतला दुबला पतला ही रहेगा। हाँ, माइनस कॉमन लेने पर फर्क पड़ गया। माइनस कॉमन लेने से ये प्लस का साइन क्या बन गया, माइनस। अब इस पैटर्न में, इस टर्म में और इस टर्म में क्या कॉमन है, पूरा पूरा ब्रैकेट 4x माइनस 1 कॉमन है। कॉमन ले लिया, क्या बचा, 4x बचा, क्या बचा, -1 बचा। अब दोनों ब्रैकेट सेम मिल गए, यानी x की वैल्यू भी क्या आने वाली है, सेम टू सेम। तो यहां तक 9th हो गया। अब 10th में अगर पहला ब्रैकेट 0 है, 4x माइनस 1, तो x की वैल्यू क्या बनने वाली है, 1/4। और अगर दूसरा ब्रैकेट में भी सेम ही है, कोई मतलब ही नहीं है, वही चीज है। x की वैल्यू क्या बनने वाली है, 1/4। x की दो वैल्यूज मिली और दोनों वैल्यूज कैसी मिली, यहाँ पर सेम वैल्यूज, सेम रूट्स मिली। इस तरीके से फोर्थ पार्ट भी आपने इसका क्लियर किया। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, विच इज फिफ्थ। और फिफ्थ पार्ट क्या है, 100x² माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन का रूल, x² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 100 इंटू 1, और ये क्या रिजल्ट देगा, 100।
अब 100 के फैक्टर लिखना शुरू करें, बहुत ढेर सारे होंगे। 100 इंटू 1 और 2 इंटू 50, 3 से आएगा नहीं, 4 इंटू 25 और 5 आएगा, 5 इंटू 20 और क्या आएगा, 6 7 8 9 10, 10 इंटू 10 और बस इतने मिलने वाले हैं। ऑपरेशन कौन सा यूज करना है, प्लस। देख लो भाई, प्लस करते हैं क्या, 100 + 1 और 2 + 15 और 4 + 25 और 5 + 20 और 10 + 20, यहाँ क्या आएगा 101, यहाँ क्या आएगा 52, यहाँ क्या आएगा 29, यहाँ क्या आएगा 25, यहाँ क्या आएगा 100, ओ सॉरी 10 + 10 20 आएगा, 100 नहीं आएगा, आएगा 20। में ऑपरेशन जो प्लस यूज कर रहे हैं, प्लस यूज करने पर क्या लाना है, मिडिल टर्म 20, जो ना यहाँ आ रहा है ना यहाँ आ रहा है ना यहाँ आ रहा है ना यहाँ, कहाँ आ रहा है 10 + 10, तो ये वाला फैक्टर हम चूज करेंगे। हम लिखेंगे 100x² -20 की प्लेस पर क्या लिख देंगे 10 + 10, बाकी सब एज इट इज कॉपी कर देना, कोई इसमें डिस्टर्बेंस नहीं। अगला स्टेप पता ही है आपको, ब्रैकेट ओपन, सो 10 को मल्टीप्लाई x से करेंगे, दिस विल बिकम 10x और माइनस प्लस हो जाएगा -10x अगेन। अब क्या करेंगे, दो दो का पेयर, दो यहाँ है दो यहाँ, इन दोनों से क्या कॉमन है, एक तो x कॉमन है और दूसरा 10 भी तो कॉमन है। 10 निकल गया क्या बचा 10, x निकल गया क्या बचा x, 10x निकल गया क्या बचा। अब बार बार नहीं बताएंगे, कॉमन लेने के मतलब डिवाइड करना होता है, हर बार बार एक ही स्टेप बताने से कोई फायदा नहीं, आपने सीख लिया है, ठीक है। सामने वाले सर 10x कॉमन ले रहे हैं तो इसका मतलब 100 को 10x से डिवाइड करना है, x तो x चला जाएगा और 100 को 10 से डिवाइड करोगे 10 बचेगा, है ना। अब वो उतना आप सीख गए, यहाँ से माइनस कॉमन होगा, नंबर तो कोई दिख नहीं रहा, जब कुछ ना दिखे तो कॉमन क्या 1, माइनस कॉमन लेने से इस पर फर्क पड़ेगा, ये प्लस माइनस बन जाएगा, 1 कॉमन लेने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इसकी सेहत पे वही रहेगा। पूरे टर्म से क्या कॉमन 10x - 1, पूरा का पूरा ब्रैकेट की कॉमन, तो क्या बचेगा यार 10x और यहाँ क्या बचेगा -1। अब अगर पहला वाला जीरो, x की वैल्यू क्या बन जाएगी 1/10, और अगर ये वाला जीरो है तो x की वैल्यू क्या बन जाएगी 1/10। अरे वाह, यहाँ भी सेम रिजल्ट आ रहा है, रूट जो आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, सेम आ रहा है। तो इस तरीके से फिफ्थ पार्ट भी आपका कंप्लीट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जांपल 1। एग्जांपल 1 तो यहाँ आई नहीं, ये एग्जांपल 1 था, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली। सबसे पहले जो नीचे सिचुएशन लिखी हुई है उसे हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे, इट मींस कुछ इक्वेशन वगैरह बनाएंगे। तो देखते हैं क्या है नीचे। जॉन एंड जीवंती दो लोग हैं, टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, यानी दोनों लोग ही 5-5 मार्बल को खो दिए, 5 जीवंती ने भी खो दिया और 5 जॉन ने भी खो दिया। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल दे नाउ हैव, यानी 5 मार्बल खोने के बाद जो बचे होंगे उनके पास, जॉन के पास जितने बचे होंगे और जीवंती के पास जितने बचे होंगे, उनका प्रोडक्ट इट मींस मल्टीप्लिकेशन कितना है 124। We would like to find out how many marbles they had to start. चाहते हैं जानना कि उनके पास कितने मार्बल्स थे स्टार्टिंग में। तो क्या करें, सपोज करें लेट लेट जॉन हैव एक्स मार्बल्स। मान लिया जॉन के पास कितने मार्बल हैं एक्स, तो जीवंती के पास कितने होंगे जानते हो, जीवंती है 45 - x मार्बल
ऐसा क्यों कहा मैंने? क्योंकि इनका सम 45 आना चाहिए। कह रहे हैं ना जॉन और जीवंती के पास मिलाकर 45 मार्बल। तो अगर एक के पास एक्स है तो दूसरे के पास 45 माइनस एक्स ही तो होगा। तभी तो दोनों का मिला दिया जाए अगर मार्बल, तो वो कितना आएगा? 45। और यही क्वेश्चन कह रहा है, टुगेदर है 45 में। ठीक, समझ गए? तो जॉन के पास एक्स मार्बल है, जीवंती के पास कितने होंगे? 45 माइनस एक्स। अब 5 मार्बल खो दिए, तो चलो लिख देते हैं यहां पर ये भी। आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल, 5 मार्बल होने के बाद क्या हुआ? जॉन हैव, जॉन के पास कितने बचे? एक्स माइनस 5 मार्बल। और जीवंती के पास कितने बचे? जब 5 मार्बल खो दिया तो भाई, खो दिया मतलब माइनस कर दो, जो उनके पास था। जीवंती के पास था 45 माइनस एक्स, और 5 बेचारी ने खो दिया, 5 माइनस कर दिया। तो यहां माइनस करने पर तो वही रहेगा टर्म, यहां माइनस करने पर 45 में से 5 माइनस हुआ, बचा कितना? 40। 40 माइनस एक्स मार्बल। और ये जो बचे हुए मार्बल है ना, इन्हीं का प्रोडक्ट कितना है? 154। तो प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई कर दिया जाए, कितना है ये? 124। मल्टीप्लाई किया तो एक्चुअल में करना पड़ेगा, एक्स इंटू 40, 40x माइनस एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 5 14 200, माइनस माइनस प्लस 5 इंटू एक्स, 5x इज इक्वल टू 124। इसको भी इधर ले आओ, 124 को भी इधर ले आओ, इक्वल टू 0। तो ये पहले इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर में लिखेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी पावर माइनस एक्स स्क्वायर। अब 40x प्लस 5x कितना हो जाएगा? प्लस 45x माइनस 200 माइनस 124, ये हो जाएगा माइनस 320। एक काम और करना पड़ेगा, माइनस से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि फैक्टराइजेशन हमने जितने भी किए हैं यहाँ पर, किसी में भी एक्स स्क्वायर वाले टर्म पे माइनस नहीं लगा था। यहाँ पर भी देख लो, यहाँ पर भी देख लो, यहाँ पर भी देख लो, कहीं नहीं है ना। तो यहाँ पर भी माइनस जो लगा हुआ, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हट जाएगा। ये माइनस हट जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ये प्लस की जगह हो जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और ये माइनस बन जाएगा प्लस। अब क्या करना है? अब आपको करना है ये काम, इसका फैक्टराइजेशन करना है और एक्स की वैल्यूज फाइंड करनी है। ठीक, फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे? मालूम ही है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो क्या होगा? 1 होगा। 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? कांस्टेंट टर्म से, 324 से। अब 324 के फैक्टर आप ओरल नहीं निकाल सकते हैं, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में निकाल रहे थे। तो उसके लिए क्या करेंगे हम? 324 को फैक्टर इस एलसीएम वाले प्रोसेस से निकालेंगे। 2 से कट करेंगे इसको, 2 1 जार 2, 2 6 जार 12, 2 2 जार 2, 2 से कट करेंगे 2 8 जार 2 1 जार, अब ये 3 से हो गया, 3 2 जार 6, 3 7 जार, 3 9 जार, 3 3 जार एंड 3 1। क्या आया रिजल्ट में? रिजल्ट में आया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। देखो 2 इंटू 2, 1 2 3, 4 बार 3 है, 1 2 3। इन्हें ये 2 2 4 तो 6 नंबर जो दिख रहे हैं, इन 6 को आपको एडजस्ट करके 2 पार्ट में बनाना है। ऐसा 2 पार्ट की प्लस करने पर 45 आए। ध्यान रखना, ऑपरेशन का यूज करना है, प्लस प्लस यूज करना। सेट करते हैं। मैंने इन 3 को ले लिया, 2 2 जार 4, 4 3 जार 12, और इन 3 को ले लिया, 3 3 जार 9, 9 3 जार 27। इन दोनों को प्लस करने पर क्या 45 आएगा? नहीं आ रहा है ना। चेंज करते हैं पैटर्न, इन दोनों को प्लस करने पर 45 नहीं आएगा। इस सेट को मत ले, क्या करते हैं? 2 2 3 3 कर लेते हैं। 2 2 जार 4, 4 3 जार 12, 12 3 जार 36, और 3 3 जार 9। क्या इन दोनों को प्लस करने पर 45 आएगा? 9 6 15 एग्जैक्टली आएगा। तो मिल गया आपको मिडिल टर्म। 45 के प्लेस पे आपको क्या रखना है? 36 प्लस 9। इस तरीके से बड़े नंबर का हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं। क्या करेंगे?
एक्स स्क्वायर माइनस 45 की जगह 36 प्लस 9 इंटू एक्स प्लस 324 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट ओपन करेंगे हो जाएगा माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। इन दोनों से और इन दोनों से कॉमन ले, कुछ नहीं है ना, खाली x है, तो बचेगा x माइनस 36 और इन दोनों में माइनस सबसे पहले देन 9। क्यों 9 कॉमन है मेरे दिमाग में कैसे आता है, क्योंकि हमने देखा यहाँ कॉमन लेने के बाद में x के पास कुछ नहीं बच रहा है, तो यहाँ भी x के पास में कुछ नहीं होना चाहिए, तो कुछ नहीं के लिए क्या कॉमन बनेगा, 9 कॉमन बनेगा, तभी तो x के पास कुछ नहीं बचेगा। और 9 जब कॉमन यहां से लेंगे तो क्या करेंगे, कॉमन लेना मतलब डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 9 3 27, 27 हो गया, कितना बचा 5, 9 6 54 हो गया, है ना। और माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस माइनस हो ही जाएगा। अब इस पूरे टर्म और इस पूरे टर्म से क्या कॉमन है, पूरा पूरा ब्रैकेट, यानी कि x माइनस 36 निकल गया, क्या बचा x, x माइनस 36 निकल गया, क्या बचा माइनस। अब या तो ये 0 होगा या तो वो 0, अगर ये 0 तो x माइनस 36 इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 36, और अगर ये 0 तो x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 9। दो वैल्यूज आई, अब दो में से कौन सा आंसर होगा, अगर आप x को 9 लेते हैं यानी जॉन के पास मार्बल कितने हो गए 9, तो यहां x की जगह 9 रखो तो जीवंती के पास कितने हो जाएंगे 6। और अगर आप 36 लेते हैं तो जॉन के पास हो जाएंगे 36 और 36 यहां रखेंगे तो जीवंती के पास कितने आ जाएंगे 9। ओवरऑल 9 और 36 मार्बल ही है, हो सकता है जॉन के पास 9 हो, जीवंती के पास 36, या हो सकता है जीवंती के पास 9 हो, जॉन के पास 36। इस तरीके से आपका पहला एग्जाम्पल जो था वो सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म हो गया। आते हैं सेकंड पार्ट पे क्वेश्चन नंबर 2 के। A cottage industry produces a certain number of toys in a day। एक दिन में वो certain number of toy बना रहे हैं, कौन, कॉटेज इंडस्ट्री, एक दिन में कुछ टॉय बना रहे हैं। The cost of production of each toy was found to be 55 minus the number of toys produced in a day। तो सारा खेल किस पर आ रहा है, टॉयज पे आ रहा है, टॉय मान लेते हैं, कितने टॉय उसने बनाए एक दिन में। लेट number of toys produced in a day be x, x टॉय बने, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, तो एक टॉय का कॉस्ट क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कॉस्ट ऑफ ईच का मतलब वन टॉय कह सकते हैं, कॉस्ट ऑफ वन टॉय कितना होगा 55 माइनस, माइनस करना है 55 किससे माइनस करना है, द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे, एक दिन में जितने टॉय बनते हैं, कितने बनते हैं x, x में से कितना माइनस करना है 55, ये कॉस्ट। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज, 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज, ये कॉस्ट है। On a particular day, the total cost of production was 750। टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगी, 5 पेन है आपके पास, आप मान लेते कंपनी खोल के बैठ रहे हैं, अब 5 पेन आप एक दिन में बनाते हैं और हर पेन की कॉस्ट रखते हैं 10 रुपए, तो टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन में कितना बना, 5 पेन बनाई 10 रुपए की एक पेन है, तो एक दिन में कॉस्ट कितना बना 10 इंटू 550, मल्टीप्लाई तो करेंगे, तो एक दिन में हम कितना, मतलब हमसे मतलब कॉटेज इंडस्ट्री कितना टॉय बना रही है, एक्स टॉय बना रही है, और कॉस्ट कितना है टॉय का एक्स माइनस 55, तो कॉस्ट कितना बनेगा नंबर ऑफ टॉय इंटू कॉस्ट ऑफ वन टॉय, इसको हम क्या कहते हैं टोटल कॉस्ट। कॉस्ट बन जाएगी x इंटू एक्स माइनस 55, एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो x माइनस x इंटू एक्स माइनस 55 आया है ये किसके इक्वल है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 750 के इक्वल है, तो इसे क्या कर देंगे इंटू 750 मल्टीप्लाई कर,
एक्स स्क्वायर माइनस 55x और 750 को किधर ले आए, इस तरफ ले आए, तो हो जाएगा -7। अब क्या करना है आपको, 750 के फैक्टराइजेशन करना है, जैसे अभी करना है। कर दो भाई फैक्टराइजेशन। 750 पहले 2 से, 2 3 जार 6, 2 7 जार 14, 2 5 जार 10। अभी किससे कटेगा, 5 से 3 से कटेगा, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 3 5 जार 15। अभी किससे कटेगा, 5 से, 5 2 जार 10, 5 5 जार 25, 5 से कटेगा, 5 5 जार 25, 5 1 जार 5। ये आगे फैक्टर, इन्हीं को सेट करना है और ऑपरेशन यूज करना है, माइनस माइनस करने पर 55 आना चाहिए। तो अगर हम 2 3 और 5 को ले लें तो 2 3 जार 6, 2 3 जार 6, 6 5 जार 30 और 35 जार 25, 150, बहुत ज्यादा हो जाएगा मतलब। 5 5 जार 25, 25 3 जार कर लेते हैं, 5 5 जार 25, 25 3 जार 75, 75। माइनस क्या करना पड़ेगा, 5 2 जार 10, ये क्या रिजल्ट देगा, 65 देगा। ये 55 नहीं आएगा। और क्या बना सकते हैं, 5 5 3 लिया था, 5 5 जार 25, 25 2 जार कर दो। क्या लिया, 5 इंटू 5 इंटू 2, तब तो 50 आएगा, 55 नहीं है। फैक्टराइजेशन देख लीजिए, 3 यूनिट 600, 2 3 जार 6, 2 7 जार 14, 2 5 जार 10, quite correct, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 1 7, 3 5 जार 15, ठीक, 5 2 जार 10, 5 5 जार, ठीक है, 5 5 जार 25, 5 1 जार, बिल्कुल सही है तो ये सब सही। 2 3, एक 2 और एक 3, तो ज्यादा ही लेना है हमें, तो कुछ गड़बड़ तो नहीं है क्वेश्चन, एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही आराम से आ रहा है 75 माइनस 10, पर इसमें नहीं आ रहा है। एक बार बुक में देख लेते हैं, क्वेश्चन टाइप करने को तो लगते नहीं होगा। 4.2, a cottage industry produces a certain number of pottery articles. Question is changed. क्वेश्चन कुछ चेंज है, क्वेश्चन कुछ चेंज है, एक मिनट के लिए इसे कंफर्म कर लेते हैं। होगा क्वेश्चन पे डाउट हो गया मुझे। दिख नहीं रहा है कहाँ हुआ, कोई नहीं, नहीं दिख रहा है ओके। तो क्या करते हैं, इसी को करेक्ट कर देते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि और कुछ फैक्टराइजेशन इसका दिख नहीं रहा 55 का, मुझे लग रहा है ये 55 नहीं होना चाहिए, कितना होना चाहिए था, ये होना चाहिए था 65, 65 होना चाहिए था। अगर इसको हम 65 कर देते हैं तो कंटेंट
आराम से हो जाएगा, 55 फैक्टर पे आ नहीं रहा है। इसको 65 कर लेते हैं, कोई बात नहीं। इसको कर देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 65x माइनस 750 इज इक्वल टू 0। तो 65 करेंगे तो सिंपल मिल जाएगा हमें, ये 5 × 5 × 3 कर देते हैं, तो मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 75 माइनस 5 टू द 10, एक्स माइनस 750 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन, एक्स स्क्वायर माइनस 75x माइनस माइनस प्लस 10x माइनस 750 इज इक्वल टू 0। इन दोनों और इन दोनों से क्या कॉमन है, यहां से x कॉमन, x माइनस 75, और यहां से 10 कॉमन, x माइनस 75। अब दोनों से क्या कॉमन, x माइनस 75, पूरा पूरा ब्रैकेट क्या बचेगा, x, और यहां से x माइनस 75 निकला तो बचा 10। 9 का काम हो गया, अब आते हैं 10। इफ x minus 75 is equal to 0, this means x is equal to 75, and if x plus 10 is equal to 0, then x is equal to minus 10। x है क्या, x है नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। तो कोई भी कंपनी एक दिन में कितने टॉय बना सकती है, -10 तो बना नहीं सकती है ना। तो ये पॉसिबल नहीं है, क्या पॉसिबल है, 75। तो क्वेश्चन में निकालना क्या था, वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन ऑन दैट डे। ऑन दैट डे कितने टॉय प्रोड्यूस हुए, x मींस 75, 75 टॉयज प्रोड्यूस हुए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27। दो नंबर चाहिए जिनका सम 27 हो। तो थर्ड वाले के लिए हम क्या मान लेते हैं, हम क्या देते हैं, लेट फर्स्ट नंबर बी x। अब क्या करना है हमें, सम, किसका सम, उन दो नंबरों का सम, सम कर दो भाई, फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर इज इक्वल टू 27। फर्स्ट नंबर को x मान लिया है, सो x प्लस सेकंड नंबर इज इक्वल टू 27। नाउ व्हाट इज सेकंड नंबर, सेकंड नंबर इज 27 माइनस x। इस x को कहां भेज दो, इस तरफ भेज दो, 27 माइनस x। दोनों नंबर हो गए हमारे पास, पहला नंबर हो गया x और दूसरा नंबर हो गया 27 माइनस x। अब क्या कह रहे हैं, एंड प्रोडक्ट, किसका प्रोडक्ट, उन्हीं दोनों नंबर का प्रोडक्ट। कौन दो नंबर, पहला x और दूसरा 27 माइनस x, इनका प्रोडक्ट कितना है, 180। ये प्रोडक्ट, इन्हें मल्टीप्लाई कर देते हैं। x को अगर 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 27x, और x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर। अब क्या करें, इनको भी इधर भेज दो, इनको भी इधर भेज दो, ये माइनस एक्स स्क्वायर उधर जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 27 उधर जाएगा, -27 हो जाएगा, और प्लस 180। अब 182 के फैक्टर करने हैं आपको, 182 का फैक्टर प्रोसेस भाई है, 2 9 जा 2 1 जा, एंड अब ये किससे कटेगा, 7 से, 7 1 जा 7, 7 3 जा 20 बार, और ये किससे करेगा, 13 से। इसके फैक्टर तो बहुत आसान था, है ना। ऑपरेशन कौन यूज करना है आपको, प्लस, प्लस करने पर क्या लाना है, 27 लाना। तो 7 2 जार कितना हो गया, 14, और एक ये क्या है 13, एक फैक्टर ये हो गया 14 और एक हो गया 13, 14 इंटू 13। अगर 14 इंटू 13 करेंगे तो 182 आएगा, और अगर इन्हें ऐड कर देते हैं तो ये 27 के इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब 27 की जगह पर क्या लिखना है हमें, 14 प्लस 13। ब्रैकेट ओपन करेंगे, -14x माइनस 13x प्लस 182। अगला स्टेप, इन दोनों से क्या कॉमन, x, तो बचेगा x माइनस 14, और इन दोनों से क्या कॉमन, एक तो माइनस दूसरा 13, बचेगा x माइनस, दोनों से क्या कॉमन, पूरा पूरा ब्रैकेट। तो अगर x माइनस 14 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x, और यहां अगर x माइनस 14 कॉमन ले लिए तो बचा -13। अब या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा,
अगर पहला वाला 0 होगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40, और अगर दूसरा वाला 0 होगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30। यानी जो पहला नंबर x था वो क्या हो सकता है 14 हो सकता है। अगर 14 हुआ तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 27 माइनस 14 यानी कि 13। और अगर पहला नंबर 13 हुआ तो दूसरा नंबर 14 हो जाएगा। ओवरऑल वो दो नंबर जो थे वो यही है 13 एंड 14। इस तरीके से आपका थर्ड क्वेश्चन खत्म हो जाता है। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन है फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। हमें दो पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, वो भी कॉन्जिक्यूटिव। कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार एक के बाद एक। अगर पहला नंबर हमारे पास 5 है तो इसका कॉन्जिक्यूटिव नेक्स्ट इंटीजर क्या होगा 6 होगा। अगर 6 है तो नेक्स्ट क्या होगा 7। अगर 10 है तो नेक्स्ट क्या होगा 11। तो 5 से 6, 6 से 7 और 10 से 11 कैसे मिल रहा है 10 में 1 प्लस कर रहे हैं, 6 में 1 प्लस कर रहे हैं, 5 में 1 प्लस कर रहे हैं। तो अगर हमने कहा लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा एक्स में भी क्या करना पड़ेगा हमें 1 प्लस करना पड़ेगा, तो नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। फिर कह रहे हैं सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, यानी ये जो नंबर है इनका स्क्वायर करना है पहले और उसके बाद उनका सम करना है। सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। ओपन कर देते हैं। ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और 365 को भी इधर ले आते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x, और 365 में से 1 माइनस होगा तो बचेगा 364। मेरे ख्याल से 2 कॉमन हो रहा है, 2 कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 1 जार 2 1 2 8 जार 16 2 2 जार 4 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। वही पुराना वाला 182 आ गया, लेकिन अब माइनस ऑपरेशन यूज करना है। यानी जो हमारे पास टर्म थे ना 2 7 और 13, ये इनको दो पार्ट में ब्रेक करना है और ऑपरेशन यूज करना है माइनस, और मिडिल टर्म में क्या है 1। माइनस करने पर 1 आना चाहिए। अभी भी वही है 14 और 13, इन्हें माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1, है ना। यानी क्या करना है आपको, आपको एक्स स्क्वायर लिखना है प्लस यहां जो x लिखा हुआ है x का कोफिशिएंट 1 है, 1 की प्लेस पे क्या लिख देना है 14 माइनस 13। x x ही रहेगा, 182 ही रहेगा। इसे थोड़ा सा यहाँ से जो रायता फैला हुआ है इसको थोड़ा सा यहाँ से हटा देना, स्पेस की कमी है। ठीक, रायता हट चुका है। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों से क्या कॉमन x, तो बचेगा x प्लस 14, और यहाँ क्या कॉमन माइनस 13, तो बचेगा x प्लस 14। दोनों से क्या कॉमन x प्लस 14, ये गया बचा x, ये गया माइनस 13 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप, इफ x plus 14 is equal to 0, then x is equal to minus 14, and if x minus 13 is equal to 0, x is equal to 13। दो नंबर है, बट क्वेश्चन क्या कह रहा था फाइंड कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। तो ये आप नहीं ले सकते हैं क्योंकि यहाँ निगेटिव इंटीजर आ रहा है, लेना क्या पड़ेगा 13। तो अगर पहला नंबर आपका फर्स्ट नंबर x था तो वो क्या हो गया 13, फर्स्ट नंबर 13 और सेकंड नंबर 14। पहला नंबर 13 हो गया और दूसरा नंबर 14। क्यों 14 हो गया, क्योंकि x की जगह 13 रखेंगे, 13 प्लस 1 विल बिकम 14। इस तरीके से थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन भी आपका खत्म होता है। और अब लास्ट के दो क्वेश्चन बचे होंगे, इन्हें भी डील करते हैं और फिर ये एक्सरसाइज आपकी खत्म हो जाएगी 4.2। तो फिफ्थ क्वेश्चन है द ऑल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7। ऑल्टीट्यूड का मतलब हाइट। तो जो हाइट है वो 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। बेस, मान लेते हैं लेफ्ट
बेस भी एक्स। तो बेस अगर एक्स है भाई तो ऑल्टीट्यूड क्या हो जाएगा? ऑल्टीट्यूड जो है वो बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है, यानी बेस से 7 सेंटीमीटर लेस कर दिया, ये ऑल्टीट्यूड हो गया। और हाइपोटेनस कितना दिया हुआ है? 13। तो कह रहा है फाइंड द अदर टू साइड्स, यानी कि वो बेस फाइंड करना चाहता है, कह रहा है आप फाइंड करो और ऑल्टीट्यूड फाइंड करो। यूज क्या करेंगे भाई? बेस, हाइपोटेनस और ऑल्टीट्यूड में हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस ऑल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस हो गया 13, बेस हो गया एक्स और ऑल्टीट्यूड हो गया एक्स माइनस 7। ओपन कर देते हैं। ये हो गया 169, ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, और 169 को भी इधर ले आओ, माइनस 169 इज इक्वल टू 0। जब सब इधर आ गया तो वहां क्या बचा? 0। 2x स्क्वायर माइनस 14x, और ये ऐड हो जाएंगे 9 और 9 ना माइनस हो जाएगा। 9 में से 9 गया 0 और 6 में से 4 गया 2, 120, 120 बचे। 2 कॉमन हो रहा है, 2 को कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2 कॉमन ले रहे हैं तो 14 नहीं बचेगा, क्या बचेगा? 2 कॉमन लिया तो बचेगा 7x, और यहाँ बचेगा 16, और जो कॉमन लिया है ना वो उधर जाके 0 से मिलकर 0 बन जाएगा। बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60। 60 के फैक्टर करने हैं, 60 के फैक्टर आसान है। 15 4 जार 60, 32 जार 60, 61 जार 60, और 23 जार 60। इन सब में वो चूज करना है जिनको माइनस करने पर 7 आ जाए। मेरे ख्याल से यही दिख रहा है, नहीं ये नहीं है, 7 आ जाए। और निकालते हैं इसके फैक्टर। 3 हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया, और 4 हो गया, 5, 12 5 जार 60, 12 माइनस 5 7, बस यही करना है। एक्स स्क्वायर माइनस 7 की प्लेस पे क्या लिखना है? 12 माइनस 5, और फिर अगला इस पे ब्रैकेट खोलना है, ये आ जाएगा। अब इन दो और इन दो से कॉमन लेना है। फर्स्ट टू से क्या कॉमन? एक्स, तो बचेगा एक्स माइनस 12, और लास्ट टू से क्या कॉमन? 5, तो बचेगा एक्स माइनस 12। दोनों से क्या कॉमन? एक्स माइनस 12, एक्स माइनस 12 निकला तो बचेगा एक्स, एक्स माइनस 12 निकला तो बचेगा 5। अब एक्स माइनस 12 अगर 0 हो गया तो एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी? 12 मिलेगी। और अगर x प्लस 5 0 हो गया तो x की वैल्यू क्या मिलेगी? माइनस 5 मिलेगी। x है क्या? बेस है। बेस मतलब लेंथ ऑफ द बेस। निगेटिव हो सकती है लेंथ, कभी निगेटिव होगी नहीं होगी, तो x क्या बन जाएगा? 12, यानी बेस हो गया 12, और ऑल्टीट्यूड कितना हो गया? ऑल्टीट्यूड मिल गया x माइनस 7, यानी 12 माइनस 7 दैट इज 5। तो दो साइड पता करनी थी, दोनों साइड आपने पता कर लिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। उसके लिए ये सारा डेटा मुझे यहां से हटाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, a cottage industry produces a certain number of pottery article in a day। वही वाला क्वेश्चन जैसे अभी था। लेट नंबर ऑफ आर्टिकल, कौन सी आर्टिकल? पॉटरी आर्टिकल्स, बी एक्स। एक्स आर्टिकल एक दिन में उसने बनाए, और क्या ऑब्जर्व किया गया? इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, एक आर्टिकल का कॉस्ट, क्या कह रहा है वो? कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल का कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 मोर देन
3 ज्यादा रखना है आपको, 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट, उस दिन जितने आर्टिकल बने उनका ट्वाइस, उस दिन कितने आर्टिकल बने थे एक्स, तो एक्स का ट्वाइस, और उसके ट्वाइस से 3 मोर, ये कह रहा है कॉस्ट है उस आर्टिकल की, एक आर्टिकल की। तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी, उस क्वेश्चन से आप समझ सकते हैं टोटल कॉस्ट कैसे निकालते हैं। एक दिन में कितने आर्टिकल बनाए एक्स, और एक आर्टिकल का कॉस्ट 2x प्लस 3, तो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, x इंटू 2x प्लस 3, ये टोटल कॉस्ट है। लेकिन क्वेश्चन कुछ और ही कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90, यानी ये जो वैल्यू आई किसके इक्वल है 90 के। अब सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90, 90 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं कि माइनस करने पर 3 आ जाए। तो 90 के फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं, 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 इंटू 45 हो सकता है, और क्या हो सकता है 3 इंटू 30 हो सकता है, और क्या हो सकता है 4 हो सकता है, नहीं हो सकता है 5, 5 हो सकता है ना, 5 इंटू 18, नहीं 5 5, हाँ 18, और क्या हो सकता है 5 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 हो सकता है, 9 इंटू 10 हो सकता है, और क्या हो सकता है 9 10 से 90, 10 हो गया। हमें माइनस करने पर 3 लाना है, अभी तक कोई दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना, और क्या 15 हो सकता है, हो सकता है 6 भी तो हो सकता है, 6 इंटू 15 है ना, 6 1 6, और 6 5 15 माइनस 6 3, अभी भी नहीं आ रहा है, और क्या हो सकता है, काफी सारे निकल रहे हैं, एक काम करते हैं इसको मेन प्रोसेस से ही निकालते हैं, इस तरीके से निकल नहीं रहा है, लग रहा था आसानी से हो जाएगा यहाँ पर फैक्टर, पर ये आसानी से निकला नहीं, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको इस तरह से निकालेंगे, 90 को डिवाइड कर 245 था 90, एंड 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा एंड 5 1 जा। अब इन्हें सेट कर लेते हैं, तो 3 5 जा 15 आ रहा है, और 3 2 जा 6 आ रहा है, 15 माइनस 6 करने पर 9 आ रहा है, 3 नहीं आ रहा, कहीं कुछ, पर चेक कर लेते हैं। A cottage industry produces a certain number of pottery article in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the article produced on that day. If the total cost of production on that day was 90, that means x into 2x plus 3 is equal to 90, 2x square plus 3x minus 90. Ah, yes, that is the problem. Got it. The problem is this कि 90 के फैक्टर नहीं करने हैं हमें, यही तो प्रॉब्लम हो गई। हमें क्या करना है, फैक्टर किसका करना है 90 इंटू 2 कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, 180 का फैक्टर करना है, इसलिए गलत हो रहा था। 2 9 are 18, then 2 45 are, and 3 15 are, 3 5 are, 5 1 are, इन्हें सेट करते हैं कि माइनस करने पर 3 आ जाए। तो 5 3 are 15, 15 3 are 45, 45 माइनस 4 होगा नहीं, 2 is 4, 4 3 are 12, और 5 3 are 15, yes, 5 3 are 15 and 2 2 are 4, 4 3 are 12, for 15 minus 12 will become 3, मिल गया। 2x स्क्वायर प्लस 3 की प्लस पे क्या लिखेंगे हम, 15 माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल टू 0, और ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 15x माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू में से क्या कॉमन x, तो बचेगा 2x प्लस 15, लास्ट टू में से क्या कॉमन
12 तो कॉमन होगा नहीं, 6 कॉमन होगा, तो 6 2 जार 12, और ये माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन लिया है, और 6 से जब 90 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 15। अब पूरे पूरे में से क्या कॉमन है, 2x प्लस 15, पूरा पूरा ब्रैकेट कॉमन है तो बचेगा x, ये पूरा कॉमन है -6। अब अगर पहला वाला 0 होता है, x की वैल्यू क्या मिलने वाली है, -15 अपॉन, और अगर दूसरा वाला 0 होता है तो x की वैल्यू क्या मिलने वाली है, 6। तो माइनस, ये तो हो नहीं सकता, नंबर ऑफ आर्टिकल जो एक दिन में बनते हैं वो -15/2 तो हो नहीं सकता है, तो आर्टिकल कितने बने होंगे, 6 बने होंगे, है ना। फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड, आर्टिकल प्रोड्यूस्ड इज 6, एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल निकाल लेते हैं, वो क्या है 2x प्लस 3, x की जगह कितना पुट करना है 6, तो ये हो जाएगा 6 2 12 प्लस 3 दैट इज 15। एक आर्टिकल कॉस्ट 15 रुपए। एक बार प्रीवियस क्वेश्चन भी देखते हैं जो अभी हम लोगों का उलझ रहा था, 55 वाला, नहीं ये तो सही है, ये 65 ही रहेगा। तो समझ में आ गया होगा, पूरी एक्सरसाइज आपकी खत्म हो गई है, और आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।